एएमआरएस पीजीटी हिंदी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो परेशान हैं कि खंड ग से किस तरह के प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न बनेंगे। तो उनके लिए ये मैंने खंड ग से ये प्रश्न बनाए हैं खुद से हाथ से लिख करके। और रिक्वेस्ट करने वाले बच्चों में सुबोध कश्यप, रवि कुमार, रूपा गुप्ता और नीतू राठी। इन लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि मैं एएमआरएस खंड ग से प्रश्न किस तरह से आएंगे उसका कुछ एग्जाम्पल दूं, बनाओ। तो चलिए उस पर मैं शुरू करती हूँ। ये मैंने पहले लेसन का बनाया हुआ है। तो देखिए, एएमआरएस पीजीटी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खंड ग अभ्यास प्रश्न देखते हैं। अखबार किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच या फारसी? तो अखबार किस भाषा का शब्द है? अखबार फारसी भाषा का शब्द है। जर्नलिज्म शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है? समाचार, पत्रकारिता, दैनिक विवरण या जनरल खबर? तो जर्नलिज्म शब्द का प्रयोग दैनिक विवरण के अर्थ में होता है। ऑप्शन सी सही है। पत्रकारिता को शीघ्रता में लिखा जाने वाला साहित्य किसने कहा है? डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने, मैथ्यू अर्नाल्ड ने, मूलर ने या महात्मा गांधी ने? तो पत्रकारिता को शीघ्रता में लिखा जाने वाला इत साहित्य कहा है मैथ्यू अर्नाल्ड ने। निम्नलिखित में से कौन सा पत्रकारिता का प्रकार है? खोजी पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, संपादकीय, उपर्युक्त सभी? तो उपर्युक्त सभी हैं पत्रकारिता के प्रकार। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? द हिंदू, बंगाल गजेट, टाइम्स ऑफ इंडिया या मालवा अखबार? तो भारत का पहला समाचार पत्र है बंगाल गजेट। समाचार के कामकाज की गड़बड़ियों का पर्दाफाश करने वाली पत्रकारिता को क्या कहते हैं? खोजी पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता या पेज थ्री पत्रकारिता? तो सरकार के कामकाज की गड़बड़ियों का पर्दाफाश करने वाली पत्रकारिता को वॉचडॉग पत्रकारिता कहते हैं। समाचार लेखन के कितने भाग हैं? 2, 3, 4 या 5? तो समाचार लेखन के 3 भाग होते हैं। समाचार लेखन का कौन सा भाग नहीं है? इंट्रो, बॉडी, समापन और विस्तार? तो समाचार लेखन का कौन सा भाग नहीं है? विवरण समाचार लेखन का भाग नहीं है। देखिए, समाचार लेखन के 3 भाग हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। समाचार लेखन के लिए किस शैली का प्रयोग किया जाता है? उल्टा पिरामिड शैली, सीधा पिरामिड शैली, समांतर पिरामिड शैली या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो समाचार लेखन के लिए उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। समाचार लेखन के ककारों का में क्या शामिल नहीं है? 6 ककार होते हैं जिन पे समाचार आधारित होता है। उसमें क्या शामिल नहीं है? क्या, कैसे, कौन, क्यों, क्योंकि और कब? मैंने ऑप्शन ज़्यादा बनाए हैं। तो क्या, कैसे, कौन, क्यों, क्योंकि, कब, ये है। तो क्योंकि ये समाचार लेखन में के 6 ककारों में शामिल नहीं है। समाचार पत्रों में पानी के प्रवाह के समान शक्ति है, किसने कहा था? समाचार पत्रों में पानी के प्रवाह के समान शक्ति है। स्वामी विवेकानंद ने, टैगोर ने, महात्मा गांधी ने या आचार्य शुक्ल ने? तो ये कथन महात्मा गांधी का है। समाचार के तत्वों में क्या शामिल नहीं है? प्रभाव, कुटिलता, नवीनता, निकटता, टकराव या संघर्ष? तो समाचार के तत्वों में कुटिलता शामिल नहीं है। प्रभाव, नवीनता, निकटता और टकराव या संघर्ष ये शामिल है। कौन सा पत्रकार का प्रकार है? कौन सा पत्रकार का प्रकार है? पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार, फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार? उपर्युक्त सभी? तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। ये पत्रकारों के प्रकार हैं। पेज 3 पत्रकारिता क्या है? विदेशी समाचार से संबंधित है, आर्थिक समाचार है, बाल मनोरंजन से संबंधित है या अमीरों सेलिब्रिटीज की गॉसिप है? तो पेज 3 पत्रकारिता अमीरों की और सेलिब्रिटीज की गॉसिप होती है। येलो जर्नलिज्म क्या है? सिनेमा जगत की पत्रकारिता है, सनसनी फैलाने वाली पत्रकारिता है, शिक्षापद पत्रकारिता है या खेल जगत की मुख्य घटनाएं बताना? येलो जर्नलिज्म है, सनसनी फैलाने वाली पत्रकारिता को कहा जाता है।
पूरे समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? पेज 3, संपादकीय पृष्ठ, वर्गीकृत विज्ञापन, अंतिम पृष्ठ या मुख्य प्रथम पृष्ठ? तो पूरे समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ होता है संपादकीय पृष्ठ। न्यूज पेज क्या है? सनसनी फैलाना, जिसके कारण समाचार या मुद्दा चर्चा का विषय वर्तमान में बन गया है। फिल्मी हस्तियों की कहानियां या राजनेताओं का समाचार? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। जिसके कारण समाचार या मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है उसे न्यूज पेज कहते हैं। अच्छे समाचार लेखन का क्या गुण नहीं है? वाक्य छोटे हों, समाचार पाठक वर्ग के लिए उपयोगी हो, समाचार की विश्वसनीयता आवश्यक नहीं, और समाचार की भाषा शुद्ध संस्कृत निष्ठ हो। तो क्या इनकी विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए और बी, ए बी सी और डी, ए बी सी डी। तो इसमें से समाचार पाठक वर्ग के लिए उपयोग, वाक्य छोटे हों ये होनी चाहिए, समाचार पाठक वर्ग के लिए उपयोगी होना चाहिए, समाचार की विश्वसनीयता आवश्यक नहीं, बिल्कुल आवश्यक होनी चाहिए, ये नहीं है, और समाचार की भाषा शुद्ध संस्कृत निष्ठ हो, ये भी आवश्यक नहीं है। यानी सी और डी, ऑप्शन सी सही है। ये समाचार लेखन के लिए मुख्य विशेषताएं नहीं है, मतलब विशेषताएं हैं ही नहीं। तो ये मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है खंडगा के ऊपर ये प्रश्न उत्तर बनाने का। आप लोगों को मेरा प्रयास कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने एजुकेशनल ग्रुप में इसे शेयर ज़रूर करिएगा, और इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूँगी। आप सभी का धन्यवाद।